सो हेलो गाइस, मैं पुष्कर विश्वकर्मा फ्रॉम पीएससी मेहंदी आर्ट से। आज हम सीखने वाले हैं शेडेड अरेबिक मेहंदी। तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में शेडेड अरेबिक मेहंदी की क्लास लेंगे। तो हमने फर्स्टली यहाँ पर कुछ पार्टीशन कर लिए हैं अपनी ड्राइंग शीट में। ड्राइंग शीट में हम आज आपको 5 डिज़ाइंस बताएंगे जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईजी वे में जल्दी से बनने वाली डिज़ाइंस है। ठीक है दोस्तों, तो आज क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, तो हम लोग पेंसिल से कैसे शेड करें, पेंसिल से कैसे डिज़ाइन को एड करें वो सिखाएंगे। और सेम पैटर्न में आप मेहंदी से अप्लाई कर सकते हैं हैंड पे। ओके, तो जहाँ भी आपको दिक्कत हो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ 8 पंखड़ी का पेटल्स का एक फ्लावर बनाया। देन उसको डबल कोट करके डार्कर शेड दिया। फिर हमने लेफ़्ट साइड केरी को ऐड किया। देखिएगा, इस केरी को ऐड करते समय हमें अरेबिक मेहंदी में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मेहंदी डिज़ाइन में किस टाइप से अपन मतलब हैंड्स हैं आपके, और किस डिज़ाइन से आपको कस्टमर को पसंद है या अपन को पसंद है। ठीक है ना। अब कैरी बड़ी करनी है या छोटी, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। और अरेबिक मेहंदी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा अपन को एल्बो स्टार्ट से करना है, एल्बो से स्टार्ट करना है, या एल्बो या फिर अपना रिस्ट एरिया से। ओके, तो हमको स्टार्टिंग में हमको जो डिज़ाइन रहती हैं वो हमेशा बड़ी बड़ी देना चाहिए, आई मीन टू से बोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एनहेंस पैटर्न, फ्लावर, पर्लेस, केरी, स्विल्स, स्प्रिल्स, ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, जब आप ये सब सीख जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों को ऐड करना पड़ता है इस अरेबिक मेहंदी में। ठीक है ना। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है या ये कोई आसान चीज़ नहीं है। बेसिक जो डिज़ाइंस रहती हैं उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि सर आप बेसिक से सिखाइए, हमें बेसिक से क्लासेस दीजिए, तो हम बेसिक से क्लासेस भी इस पर लेने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग 1 बाय 1 करके ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है ना। डायरेक्शन हमें क्या रखना है हमेशा, जैसे कि अगर आपका हैंड है तो हैंड में आपको लेफ़्ट साइड हमेशा अप की ओर ही अपन को डायरेक्शन देना है। ठीक है ना। लेफ़्ट की साइड तो लेफ़्ट की साइड डायरेक्शन, राइट साइड तो राइट की साइड डायरेक्शन। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने राइट साइड बनाई है डिज़ाइन तो आप उसको लेफ़्ट साइड में डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, और हमको एनहेंस पैटर्न्स क्यों आना चाहिए, और हमको अभी के हिसाब से भी चलना पड़ता है। जो ट्रेंड है उसको हम फॉलो करते हैं तो हमारी डिज़ाइंस और अच्छी लगती है। आप समझ रहे हैं, अगर आप एग्जांपल के थ्रू लीजिए कि अगर आज ना कपड़ों में ही मतलब कितने सारे वेरिएंट आ चुके हैं, तो हम जो आज के हिसाब से नहीं पहनेंगे तो पुराने ज़माने के खुद भी लगते हैं। तो सेम हर चीज़ में रहता है, जैसे मेकअप हुआ, मेहंदी हुई, जितनी भी आर्ट वर्क है सब में यही सेम रहता है कि आप जब तक ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि ट्रेंड को फॉलो करते करते अपन पीछे का भूल जाए, क्योंकि ये जो चीज़ रहती है बेसिक है। अरेबिक मेहंदी कभी पुरानी नहीं होगी। ठीक है ना। ये एक ऐसी डिज़ाइन है जो आप किसी भी बंदे को लगाएं वो हमेशा आपसे खुश ही रहेगा। और पुराने डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन कुछ नहीं है, पुरानी डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन कुछ भी नहीं है। केरी पहले भी थी, केरी अभी भी चलती है, बस ये है कि हम लोग ने इसको और एनहेंस कर दिया है। तो देखिए, हम अब दूसरी मेहंदी पे पहुंच चुके हैं। दूसरी मेहंदी पे हमने मल्टी पेटल्स लेते हुए हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया। देन हमने उसके बाद लेफ़्ट साइड एक विदाउट फेस की कैरी दी और राइट साइड हमने एक बड़ी सी कैरी दी। ठीक है ना। तो हमको बड़ी और छोटी में ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि हमने अगर बड़ी दी है तो उसके जो हम बैक में देंगे वो हम छोटी छोटी देंगे डिज़ाइंस। ठीक है ना। बड़ी दे देते हैं आप तो फिर हमें उससे भी बड़ी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमको उसको एनहेंस करना है कि हमने ये कैरी बनाई है तो इसको कैरी को दिखे वो कैरी। ठीक है ना। तो देखो, हम लोग शेडेड करते चल रहे हैं, शेडेड करते करते हम बीच में एक डॉट भी दे रहे हैं। डॉट से क्या हो रहा है कि जो हमारी डिज़ाइन है और भी ज़्यादा क्लियर और भी ज़्यादा प्रिटी दिख रही है। ठीक है। और मेहंदी से आप लोग क्या करेंगे कि आप लास्ट में उसको डार्क भी करते जाएंगे। आपने डिज़ाइन ड्रॉ की, डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद आपने अपने शेड किया या फिलिंग वर्क किया। फिलिंग वर्क और शेड हमेशा लाइट होगा। लाइट मतलब लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट। ठीक है ना। और मेहंदी जो अभी अपन सीख रहे हैं इसमें क्या होगा, डार्क टू लाइट।
स्टार्टिंग में डार्क होगा, मीन्स क्या होगा कि जो कैरी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो उसका एक बाउंड्री है, बाउंड्री बोल सकते हैं, वो डार्कर रहेगा, ठीक है ना। डार्क से लाइट रहेगा अंदर की ओर, पूरा फिल नहीं होता है शेडिंग में। शेडिंग में हमको बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ती है जिससे कि वो 3D वर्क दिखे उसके अंतर्गत, ठीक है ना। बहुत सी डिज़ाइंस, बहुत से मेहंदी आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि शेडिंग की जगह वो पूरा उसको भर देते हैं। अपन कह रहे हैं शेडेड अरेबिक मेहंदी, जबकि वो पूरा भर चुका है। फिर क्लाइंट कहता है कि नहीं ये तो अच्छी लग ही नहीं रही, बिल्कुल क्या लगा दिया आपने, गोबर लगा दिया। बहुत से लोग गोबर के ही लगते हैं फिर इसको। तो हमको अपने आर्ट वर्क की थोड़ी सी कदर करते हुए अपने ना डिज़ाइंस को क्रिएटिव बनाना चाहिए, ठीक है ना। और जितना अपन क्रिएटिव करते जाएंगे, जितनी क्रिएटिविटी दिखाते जाएंगे, उतना व्यक्ति पसंद करता है अपने आप को। और आप वही फिर पुराने पैटर्न पे चलेंगे तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद व्यक्ति भूल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी 2 डिज़ाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 2 डिज़ाइन से आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। अब देखिए यहाँ पे थर्ड डिज़ाइन में हमने क्या किया, थर्ड डिज़ाइन में हमने डायरेक्ट कैरी से स्टार्ट किया, ठीक है ना। हमने एक यहाँ पे बहुत बड़ी सी कैरी दी इन स्टार्टिंग में। फिर हमने उसके तुरंत बाद हमने एक ड्रॉप लाइक शेडेड कैरी समझ लीजिए इसको, वो दिया। फिर हमने अरेबिक मेहंदी दिया। सॉरी फॉर गाइस कि हम कैमरा को साइड नहीं कर पाए, मैं बनाने में इतना बिजी हो गया था कि मैं कैमरे को देख ही नहीं पाया, पर फिर भी उतना दिख रहा है। तो देखिए फिर उसके बाद हमने कैरी के बाद हमने कट वर्क वाली कैरी दी, हमने 3 कट्स किए उसके अंतर्गत। और सेकंड राइट साइड कट वर्क वाली कैरी देने के बाद हमने लेफ़्ट साइड क्या दिया, एक फ्लावर दिया। फ्लावर कैरी का एक अभिन्न अंग है, ओके। अभिन्न अंग मीन्स अगर फ्लावर नहीं होता है कैरी के अंदर तो कैरी जो कैरी डिज़ाइंस रहती हैं या फिर जो अरेबिक मेहंदी रहती हैं वो मुंह से नहीं बोलती हैं, और फ्लावर के बाद मुंह से बोलने लगती हैं। और आपने अगर शेड अच्छे दिया है, शेड देने के बाद तो भाई वाह। तो ठीक है, तो देखिए आप लोग, उसके बाद हमने जस्ट बाद कैरी दी। जो हम सेकंड पार्ट में कैरी दे रहे हैं उससे थोड़े से अपने इस साइड देते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड अच्छी कैरी दे रहे हैं तो राइट साइड आपको छोटी कैरी देनी पड़ेगी। अगर आप राइट साइड छोटी दे रहे हैं तो लेफ़्ट साइड बड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हुआ अरेबिक मेहंदी का एक पैटर्न चलता है कि आपको जो लेफ़्ट साइड की डिज़ाइन से लेफ़्ट साइड ही उसका डायरेक्शन रहेगा, ठीक है ना। ज़रा सा भी इस राइट साइड नहीं आएगा, डायरेक्शन लेफ़्ट साइड प्लस अप। अब देखना है कि अपन को ऊपर लेके आ रहे हैं अपन, क्योंकि एल्बो में एक लेंथ नहीं दे रहा, आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि आप एल्बो से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी गद्दी, या फिर पाल्म मतलब बैक पे कर रहे हो या फिर आगे पाल्म पे कर रहे हो। तो अपन जो ला रहे हैं मतलब पाल्म पे लेके आ रहे हैं, तो अपना जो राइट साइड बन रहा है, राइट साइड तो बनेगा ही, साथ साथ वो अप की ओर भी वो करेगा, पुश करेगा अपने आप को, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं खड़ा होने वाला हूँ, तो जैसे अगर मैं आगे खड़ा हो रहा हूँ तो मैं आगे की ओर थोड़ा झुकूँगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही कैरी का रहता है, कैरी या फिर कोई फ्लावर पैटर्न हो, सब डिज़ाइंस में ऐसा ही होता है। और जबकि आजकल तो ब्राइडल्स मेहंदी काफ़ी इजी हो चुकी हैं। एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स के अंतर्गत चेक्स बना दो, चेक्स में फिर आपको जो भी क्रिएटिव चीज़ देनी हो वो दे सकते हैं। पर ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ी सी टफ़ कहलाती है, ठीक है। टफ़ कहलाने के बाद, क्योंकि आपने शायद ब्राइडल मेहंदी नहीं लगाई कैरी वाली, मैं आपको वो भी बताऊँगा। ऐसा नहीं कि आज की मेहंदी बिल्कुल ही वो हो चुकी है, बहुत अच्छी लगती है आज की मेहंदी, बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें इन्हेंस हो चुकी हैं। पुराने समय में डिज़ाइंस नहीं थी, पर जो पुराने टाइम पे 2008 या 2012 के समथिंग डिज़ाइनिंग जो थी वो कैरी और फूल को मिला के कर जाती थी। उस टाइम पे थोड़ी सी हैवी मेहंदी लगती थी और बहुत भरे भरे हाथ, और वो टफ़ होती थी, उस पर समझ में नहीं आता था कि अब कौन सी डिज़ाइन बनाए, ठीक है ना। अब तो खैर बोल सकता हूँ कि ईजी है, उस टाइम पे नहीं समझ में आता था कि अब कौन सी डिज़ाइन बनेगी, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हमने 4th डिज़ाइन स्टार्ट कर दी है। 4th डिज़ाइन में हमने सर्कल देने के तुरंत बाद हमने एक डबल आउटलाइन की उसकी, और उसके तुरंत बाद हमने कैरियों का एक पेटल्स दे दिया। हमने फ्लावर से स्टार्ट नहीं किया, हमने आपने ध्यान दिया होगा, हमने 2 डिज़ाइंस में फ्लावर से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं कि सर कैरी से डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कैरी से कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर दोस्तों, फ्लावर सर्कल के बाद हमने तुरंत एक ड्रॉप लाइक साइड दिया, एंड उस पर इनहेंस वाली एक वो भी ड्रॉपिंग कहलाती है नेगेटिव में, और उसके ऊपर हमने क्या बनाए, हम्स बनाए। जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हम्स कहते हैं, ठीक है ना। हम्स उतरने के बाद हमने फिर सर्कल दिया, सर्कल में शेडिंग किया, शेडिंग के बाद हमने फिर एक मल्टी जो हम कह सकते हैं कि 12 पेटल्स के साथ हमने एक फ्लावर को डेकोर किया। सनफ्लावर बोल सकते हैं आप, सनफ्लावर लाइक बोल सकते हैं इसको। तो बताइए आपको डिज़ाइंस कैसी लग रही हैं,
मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना हो तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस ओनली रायसेन में ही लेते हूँ मैं, रायसेन MP। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9009636302। अगर आपको ब्राइडल बुकिंग करनी है तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ रायसेन ब्राइडल बुकिंग रहेगी तो चार्ज अलग रहता है और इन रायसेन का अलग रहता है। सो प्लीज़ कभी आप मेरे स्टेटस को देख कर या फिर कभी मेरे आप मेहंदी डिज़ाइंस के ऊपर जब कभी रेट लिख देता हूँ उसको देख के मुझे जज ना करें कि मेहंदी डिज़ाइन 3000 में रायसेन के बाहर भी लग जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका आने जाने का भी अलग से लगता है और डिस्टेंस भी थोड़ा सा देखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो 5th डिज़ाइंस में हम लोगों ने पहले एक रोज़ पेटल्स वाला हमने लीफ बनाई, ठीक है। ये बहुत इजी होती है बनाना, आप लोग वो ट्राई करना और बहुत प्यारी लगती है बेटा। जितना सुंदर है उतना थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है लीव्स की वो बहुत क्लियरली आना चाहिए, उसके बाद मतलब सन में आता है। तो देखो हमने करा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्कल देंगे, ठीक है, सर्कल हाफ सर्कल, ठीक है। हाफ सर्कल देने के बाद हम लोगों ने उस पर डबल लाइनिंग की, दैन हमने हम्स क्रिएट किया। हम्स क्रिएट करने के बाद हमने जो पेटल्स दिए हैं वो कट पेटल्स दिए हैं राउंड सर्कल में। उसके बाद हमने पेटल्स जो दिए हैं, मतलब जो पेटल्स हमने हार्ट शेप वाले होते हैं सेम वही दिया, लेकिन हार्ट शेप में हम लोग तुरंत पेंसिल को उठा के, मतलब कोन को उठा के पूरा सर्कल हाफ सर्कल फिर से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कट्स किया है। देन उसके बाद हम लोगों ने एक हाफ केरी बनाई हुई है। हाफ केरी के बाद हमने एनहेंस पैटर्न दिया है, फिर हमने लीव्स पेटल्स दिया है, लाइनिंग करते हुए हम्स दिया है। देन उसके बाद हमने छोटी छोटी केरियों से उसको डेकोर किया है, जैसे कि ड्रॉप, डेकोर, हाफ केरीज, ड्रॉप 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 एंड डेकोर लाइन्स एंड डॉटेड लाइन। तो देखिए ये जो अपन को एनहेंस डिज़ाइंस रहती हैं, अगर वो चीज़ें अच्छे से आती हैं तो हमारी अरेबिक मेहंदी बहुत सुंदर लगती है। अभी क्योंकि हम क्या कहते हैं शेडेड सीख रहे हैं, इसलिए हमने शेडेड का बताया है। जब हम लोग डिज़ाइन पे या फिर फिलिंग वर्क पे आएंगे तो हम और क्लियरली आपको बता पाएंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखना, नहीं तो आपने वीडियो देख लिया चलते बने, उसके बाद जो दूसरी क्लास आएगी फिर वो कौन लेगा, है ना। तो आप इसके बाद तुरंत सब्सक्राइब करें और इवन आप तो ना 5 मिनट थोड़ा स्किप करके शांत रखें और अपने आप पहले सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर ना भूलें बिल्कुल। और मेरा इंस्टा पेज है PAG मेहंदी आर्ट से, लोगो दिख रहा है, यही मेरी PAG मेहंदी आर्ट में प्रोफाइल पिक्चर है। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और देखिए एंजॉय कीजिए। हमारी पूरी वीडियो बन चुकी है।